ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए फॉर्मूला है सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फोर्थ फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 6 से टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूले एक दूसरे से मिले हुए हैं, ठीक है। 1 वाले कितने देखो, एक ये है 1 बन रहा है बराबर में, ये है बना है कहीं भी बन के ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं पे बना है क्वेश्चन में कहीं पे बनाए तो इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 9 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपाती रेशियो ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। देखो साइन थीटा 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ऐसे देखो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट ये 6 होते हैं अपने आप में, ठीक है। इनके देखो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस थीटा कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 30 की वैल्यू 1/√3, टेन 45 की वैल्यू 1, टेन 60 की वैल्यू √3, टेन 90 की वैल्यू अपरिभाषित, यानी इसको बोलते हैं अनंत, इन्फिनिटी या अपरिभाषित। तीनों में से इसमें निम्न कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। कोसेक कोसेक 0 की वैल्यू अपरिभाषित यानी अनंत, ठीक है। कोसेक 30 की वैल्यू 2, कोसेक 45 की वैल्यू √2, कोसेक 60 की वैल्यू 2√3, कोसेक 90 की वैल्यू 1, कोसेक 90 की वैल्यू 1। अब देखो सेक के लिए सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू अपरिभाषित यानी अनंत, अपरिभाषित या फिर अनंत, दोनों में से किसी भी नाम से बोल सकते हैं, या इन्फिनिटी इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी। सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू 2, सेक 90 की वैल्यू अपरिभाषित या अनंत बोलते हैं इसको, ठीक है। कॉट 0 की वैल्यू अपरिभाषित या अनंत या इन्फिनिटी। कॉस 30 की वैल्यू √3, कॉस 45 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू 0, कॉट 0 की वैल्यू अपरिभाषित अनंत या इन्फिनिटी। कॉट 30 की वैल्यू √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3, कॉट 90 की वैल्यू 0। पार्ट को निकालने की ट्रिक होती है, उस ट्रिक को मैं इसके बाद वाली वीडियो में बताऊँ, ठीक है। पार्ट 2 में देखना तो उसमें मिल जाएगी। अब इसमें देखो साइन की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक बताई हुई, ट्रिक देखो कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक, साइन 0 की वैल्यू निकालने के लिए √में 0/4, साइन 30 की वैल्यू निकालने के लिए 1/√4, साइन 40 की वैल्यू 45 की वैल्यू निकालने के लिए √में 2/4, साइन 60 की वैल्यू निकालने के लिए √में 3/4, साइन 90 की वैल्यू निकालने के लिए √में 4/4। शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए मैंने बताई थी ना अभी, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक निकालने के लिए निकालते हैं। देखो साइन के लिए तुम्हें याद ना हो तो निकालने के लिए कैसे निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से, देखो कैसे निकालेंगे। √में पहले तो लिखेंगे 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, ठीक है, 4/4 लिख दिया। अब सबके ऊपर लगा देंगे √, क्या लगा देंगे √, हिंदी में बोलते हैं इसको करनी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रूट, √। सब क्या लगा देंगे √, लगा दिया √। जीरो 4 का डिवाइड देंगे 0 में, तो 0 आएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। 1/4 √ में तो कैसे करेंगे, देखो 1/4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √ लग गया। स्क्वायर से √ कट जाता है तुम्हारा, क्या हो गया स्क्वायर से √ कट गया। इसमें देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 √ में, 1/2 इसमें √ में। 1/2 √, में देखो 1 के ऊपर √2 की वैल्यू होती नहीं, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने काटा था स्क्वायर से √ कट गया तो 1 रह गया ऊपर, 1 के ऊपर √ मानते नहीं है,
2 के ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 1/2 रह गया। साइन 30 के लिए 1/2। अब देखो साइन 60 के लिए अंडर रूट 3 तो किसका स्क्वायर होता नहीं तो अंडर रूट में 3 रहेगा। 4 2 का स्क्वायर होता है, मैंने बताया था यहाँ 2 का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 के स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ना। 4 2 का स्क्वायर होता है ना, देखो 2 का स्क्वायर यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, क्या रहेगा अंडर रूट 3/2। ठीक है कंप्लीट। 4 का फॉर्मेट बैठ देंगे तो 1 के बंडल कोई होता नहीं है तो 1 वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1। वन बाई टू 1/2 अंडर रूट में, देखो 1 के ऊपर अंडर रूट की वैल्यू होती नहीं, ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/√2। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने काटा था स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 1 रह गया ऊपर, 1 के ऊपर अंडर रूट मानते नहीं है, 2 के ऊपर स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो 1/2 रह गया। साइन 30 के लिए 1/2। अब देखो साइन 60 के लिए अंडर रूट 3 तो किसका स्क्वायर होता नहीं तो अंडर रूट में 3 रहेगा। 4 2 का स्क्वायर होता है, मैंने बताया था यहाँ 2 का स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो यहाँ 2 का स्क्वायर खोलेंगे तो 2 के स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा ना। 4 2 का स्क्वायर होता है ना, देखो 2 का स्क्वायर यहाँ अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, क्या रहेगा अंडर रूट 3/2। ठीक है कंप्लीट। 4 का फॉर्मेट बैठ देंगे तो 1 के बंडल कोई होता नहीं है तो 1 वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1। 90 जो साइन की वैल्यू निकालने की ट्रिक बता दी, साइन की वैल्यू से ही कॉस निकाल लेते हैं। देखो ऐसे कॉस 90 की वैल्यू 1 है तो सॉरी साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 है तो जो कॉस 30 की हो जाएगी अंडर रूट 3/2। जो साइन 45 की वैल्यू है वो कोस 45 ही 1/√2। जो साइन 60 की वैल्यू है सॉरी जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2। जो साइन 0 की वैल्यू है वो कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। देखो ऐसे चले थे 0 1/2 1/√2 अंडर रूट 3/2 1, तो यहाँ से कैसे चल रहे, देखो ये 0 पहला वाला यहाँ आ गया। देखो साइन 0 की वैल्यू जो है वो कॉस 90 की वैल्यू होती है, जो साइन 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है, और जो साइन 45 की वैल्यू है वो कॉस 45 की होती है, और जो साइन 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की हो गई, और जो साइन 90 की वैल्यू है वो साइन 0 की वैल्यू हो गई। ठीक है, जो साइन 90 की वैल्यू है वो साइन 0 की वैल्यू हो गई। बता दिया। ये चार्ट भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं है तो ये साइन की मैंने ट्रिक बताई निकालने के लिए, साइन की वैल्यू निकालने के लिए, साइन की वैल्यू निकाल लेना पहले, उसी से तुम्हारी कॉस की वैल्यू निकल आएगी, उसी साइन की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, जो मैंने बताई ना साइन की वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक, अब तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखो पार्ट में बताऊंगी, मैं पार्ट 2 बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी ये वैल्यू कैसे निकालते हैं एक दूसरे से। सिर्फ उसमें साइन की वैल्यू लर्न करने की जरूरत नहीं है तुम्हें अब, और ये वैल्यू कैसे निकलेंगी साइन और कॉस से टेन की वैल्यू, ये मैं पार्ट 2 में बताऊंगी। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है, पार्ट 2 जरूर देखें के विद्यानंद क्लासेस पे। ठीक है, इससे फॉर्मूले ये तो सॉल्व, ये तो सारणी है सिर्फ, अभी तो फॉर्मूले बहुत रह गए ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, आगे के जो फॉर्मूले हैं वो पार्ट 2 में देख लें।